दया से ठीक हूँ जी। हाँ हाँ, बहुत दिनों बाद बातचीत हो रही है, हाँ मेरे साहब से बिल्कुल। बातचीत। वो थोड़ा व्यस्त था, पूना गया था हाँ, बीच में, थोड़ा काम कोई बात धंधा नहीं, था कोई बात नहीं, कोई इनके बात भी। भक्ति में थोड़ा कम था मन। नहीं, कोई बात नहीं जी। देखो, संसारी कार्य भी करना होता है, करना ही पड़ता है, क्या करें। अब ये थोड़े सही। संसार में हाँ पैदा, जी जी भाई हाँ जी। संसार भाई संसार में पैदा होने की गलती कर दी तो उसकी सजा तो भोगनी अब नहीं पड़ेगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। सही और फिर बात है। पसारा भी हमने किया मोटे है। सलाद 10 मिनट, बड़े सलाद कड़ो वो तो हाँ। भाई पसारा भी हमने किया है। हाँ बिल्कुल, हमारा ही है सब खेल। ये चीज है। बिल्कुल सही, हमारा ही खेल है सब। और सब परिवार में सब ठीक है। सब परिवार में कुशल मंगल है, अभी तो मालिक की दया है, दुआ है। चलो बस, स्वास्थ्य आप ही सही जैसे होना संतों चाहिए। की दुआ दया है। नहीं नहीं नहीं, कोई सब परमात्मा की दया है, हमारे हम भी उनके परमात्मा कृपा पात्र। सज्जनों की प्रार्थना भी सुन लेते हैं। बिल्कुल सुनते हैं साहब। जी हाँ हाँ। सज्जन, अब जैसा कि सज्जन आपने बोला ना साहब जी। हाँ सज्जन। हाँ, सज्जन के अर्थ, देखो सज्जन का मतलब ये अपन लोग क्या मानते हैं कि जो अच्छे गुणों वाला हो, हाँ जी। सात्विक विचारों वाला हो, ओके, बहुत बढ़िया। है ना। हाँ तो जी। सांसारिक जीवन में जो विनम्रता निभाए, धर्म के 10 लक्षणों को निभाए, शायद उसी को ही अपने सज्जन कहते हैं, हाँ जी, बहुत बढ़िया बात कही आप, नई है बात। ना। लेकिन लेकिन एक गहरी बात यह है कि सज्जन का अर्थ संत मत में ऐसा नहीं है। हाँ जी। सज्जन का अपन संधि विच्छेद करेंगे ना, अच्छा। तो उसमें आएगा सत प्लस जन। अच्छा, सत प्लस जन। हाँ, संधि विच्छेद करेंगे ना अपन हाँ सज्जन हाँ का, हाँ तो उसमें आएगा, मतलब डबल ज होता है ना, उसका तय बन जाता है। हाँ 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 हाँ। तो सत्य प्लस जन, यानी वह जन जो सत्य का पुजारी हो, सत्य का पक्षधर हो, या सत्य को अपनाता हो, वह सज्जन है। बहुत बढ़िया, नया अर्थ मिला आज तो, खुशखबरी। हाँ हाँ, मतलब उस सज्जन एक उपाधि है जो सत्य की ओर इंगित करता है अपने को, है ना। क्योंकि इसमें सत्य लगा हुआ ना, सत्य प्लस जन है। सत्य क्या है? एक परमात्मा। जी। तो सज्जन की उपाधि उस भक्त के लिए ही दी गई है जो परमात्मा की ओर उन्मुख हो, जी बहुत बढ़िया बात, हुकम। है ना। मतलब ये एक उपाधि है, गुण नहीं है, गुणवाचक उपाधि नहीं है ये। हाँ जी। ये चीज है। बहुत अच्छा, बढ़िया। मैं तो अपने ये बोलते हैं कि जैसे मान लो सांसारिक जीवन में, जैसे अभी आपने बताया कि सांसारिक कार्य करना ही पड़ता है, तो करना तो पड़ेगा अपने को, हाँ करना पड़ेगा। है ना। तो एक उदाहरण से अपन समझते हैं कि भक्ति कैसे करना है, वो चीज बताते हैं अपन। बहुत बढ़िया, बताइए जी। मैं आपकी अब तो रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, हाँ और सबके हित में हो गई वह बात। हाँ हाँ हाँ। जी। किया। जैसे मान लीजिए, अपने एक हरे कलर का पौधा होता है, हरा पौधा। जी। हरा जो पौधा होता है उसमें अपन पानी डालते हैं, हाँ जी। तभी वह हरा होता है। बिल्कुल, पानी डालने पर हरा होता है। अब जैसे मान लो वो जो पौधा है उसको वो हरा भी रहे और उसमें पानी भी डाला जाए, और कहने का मतलब मेरा ये है कि अब ये शरीर एक हरा पौधा है। हाँ जी। शरीर एक हरा पौधा है, ये मायावी पौधा है जिसको अपन कर्म से इसको सींचते रहते हैं, पानी के, मतलब कर्म रूपी पानी के द्वारा। बहुत बढ़िया बात, हुकम। अब ये पौधा सूखे कैसे? पानी देना अपन जी। छोड़ नहीं सकते, क्योंकि संसार में रहते हैं ना अपन। हाँ जी। भाई संसार में रह रहे तो कर्म करना तो छोड़ ही नहीं सकते। हाँ, नहीं छोड़ सकते। तो कर्म रूपी जो पानी है वो तो इस मायावी रूपी शरीर रूपी पौधे को तो देना पड़ेगा। हाँ जी। लेकिन वो पौधा सूख जाए, सूखने से मतलब इस शरीर से अपन विदेह स्वरूप में आ जाए, उसके लिए कोई उपाय, वो चीज, मतलब पानी देना भी नहीं छोड़ना है, उसको काटना भी नहीं है। जी। भाई शरीर को अपन हत्या, मतलब मार नहीं सकते ना, मार नहीं सकते हैं इसको, तो है ना। हरा हत्या, रखेंगे तभी आनंद आएगा। आनंद आएगा। तो हरा भी हाँ। रखे और वो सूख भी जाए, मतलब बिना छुए ही पानी भी देना, अपन पानी भी दें, और वो शरीर मतलब सूखे भी नहीं
और उसको सूखना भी चाहिए, ये मतलब ऐसा उपाय हो तो वो एक अमर बेलड़ी है। मतलब उसके पास में एक बेलड़ी लगा दो, अमर बेल जिसको बोलते हैं, हाँ है ना। तो अमर बेल उगाने से वो क्या है कि वो पौधा ऊपर जाएगा, उस पौधे के ऊपर, मायावी पौधे के ऊपर। जी 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 जी। तो वो पौधा ही वो जो अमर बेल है ना, वो उस पौधे को सुखाएगी। वाह वाह वाह, वो अमर हो जाएगी। एक तरफ तो बहुत परम हरियाली हो जाएगी और ये हाँ नकली हरियाली सूख जाएगी, तो वो कन्वर्ट हो गया, हाँ, परिवर्तन हो गया, मतलब क्या है कि वो जो अमर रूपांतरित बेल हो है ना, गया। बहुत बढ़िया, हाँ वे वे हाँ, वे वे। मतलब क्या है कि वो जो अमर बेल है ना, वो उस शरीर रूपी पौधे को सुखाएगी। अपन नहीं सुखा सकते, अपने का तो काम ही हाँ, ये बात पानी देना है, है। सुरता ही है, शब्द रूपी सुर। तो शब्द रूपी परमात्मा ही अपनी कृपा करेंगे, बहुत बड़ी बात कह दिया आज तो मालिक है ना। तो इसी को बोला ना, चल चल बढ़ती ने दिखे बेल। ने। वाह वाह वाह। वो बेल क्या है कि वो बेल हमारे सिर के ऊपर रखी हुई है, हाँ, जैसे, पर वो बढ़ती हुई दिखती नहीं है, फिर भी बढ़ रही है, बढ़ हाँ रही है। हाँ, जैसे जैसे कहने का मतलब मेरा ये बात है कि जिस प्रकार से हरे वृक्ष के ऊपर अमर बेल उगती है, लगी लगी रहती है, जी। उसी प्रकार से हमारे मायावी शरीर के जस्ट मतलब ऊपर, कहने का मतलब वो ऊपर है, अंदर नहीं है। तो वो कहने का मतलब मेरा तात्पर्य वो अमर बेल है, संकेत ये है। हमारे जो ध्यान विधि जिसको मिल गया है ना, वो इस चीज को समझ सकते हैं। वेरी गुड, ध्यान विधि जिसको मिल गया वो समझ सकता है इस बात को। वो समझ सकता है। तो वाह, अमर बेल हमारे सिर पर है। अमर वेल हमारे सिर पर है। ये चीज है साहब, वाह गुरु को सभी सिर जी, पे आज ये राखिए। आपने तो आनंद कर दिया वास्तव। वो कहते हैं ना कबीर साहब जी कि गुरु को सिर पे राखिए गुरु को सिर पर राखिए और चलिए आज्ञा माही। चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर तीन लोक में तीन लोग, कहे कबीर दास को तीन लोग भय नहीं। कह कबीर दास को तीन लोग भय नहीं। मस्त हो रहे। हाँ, मतलब जन्म मरण से मुक्ति तुरंत मिल जाएगी, वो निर्भय होगा। वाह 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 वाह। ये चीज अमर बेल का, ये थोड़ा बेटा सा सुना। बहुत बढ़िया, आनंद कर दिया आज ठीक तो। ठीक है भगत जी, आपकी दया से, जी, नितिन साहब मालिक जी की की दया। दया, परमात्मा की बहुत बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब की ठीक है साहब, जय हो परमात्मा जी, जय हो बंदी। दयाल दयाल। सतनाम साहिब बंदगी साहब जी, जो कुदरत जो दिया गया ये प्रकृति की ओर संकेत नहीं है, यानी परमात्मा का सिमरन जो साधु कर रहा है उस प्रकृति की ओर है, यानी उस सिमरन की प्रकृति, उस परमात्मा के विहंगम चाल की जो प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है उसका स्वभाव, उसकी ओर संकेत है। यानी इसमें ये बताया गया है कि चलता न दिखे चंद्रमा, यानी चंद्रमा का स्वभाव क्या है? अचल, चलायमान नहीं है। बढ़ती ने दिखे बेल, ये भी अचल है। साधु सुमरता ना दिखे, तो साधु का जो स्मरण करने का जो तरीका है, याद करने का परमात्मा का जो तरीका है, वो भी विहंगम चाल है। और ये कुदरत का खेल, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रकृति का खेल है, ये कुदरत का खेल के मतलब इन तीनों की चाल अचल है, इन तीनों की जो प्रवृत्ति है, स्वभाव है, वो अचल है, ये कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ कुदरत से तात्पर्य परमात्मा की उस विहंगम चाल से है, उसके स्वभाव से है। वैसे भी आप अगर गूगल से भी सर्च करोगे तो यहाँ कुदरत से तात्पर्य है स्वभाव से है। स्वभाव, स्वभाव का मतलब अपनी जो कहते हैं ना कि मतलब आपकी प्रकृति कैसी है, यानी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी माया कैसी है, इसका मतलब आपका स्वभाव कैसा है। तो जैसे कोई आदमी उग्र होता है, क्रोधी होता है, तो अपन उसको बोल ही देते हैं, अरे यार इसकी तो प्रकृति ऐसी है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। तो यहाँ जो प्रकृति कुदरत जो दिया गया है वो स्वभाव की ओर इंगित है। सतनाम साहिब बंदी।